आप कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। आप भी मुंबई से आई हैं? ये 100% धार्मिक कार्यक्रम है और मैं ये कहूंगी कि ये रामलला का बीजेपी पे हाथ है कि उनकी अवधि में रामलला का वापस से मंदिर में जाने का ये अवसर आ गया है। तो ये बीजेपी के कार्यकाल में हो रहा है, इसलिए आप ये उनके रामलला का उनके सर पे हाथ। अभी कुछ कहना है? कहना यही है कि राजनीति से, रायपुर से हूँ, कहना यही है कि राजनीति से हट के कांग्रेस बीजेपी हो रही है। जो बात किसने मंदिर बनाया और किसने मदद किया सब बच्चे को मालूम है। 7 पीढ़ी मेरी गई है, 7 पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं है, 7वां पीढ़ी हम लोग हैं। तब रामलला को देख रहे हैं। अरे कांग्रेस बीजेपी भाजपा सबको, हर पार्टी को निमंत्रण करता हूं 22 तारीख को दिवाली मनाओ। लीजिए, ये विनोद जी सीधे आपके पास, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। दिवाली मनाइए भाई 22 तारीख को। और आपके सामने मैंने वैसे ही तमाम लोगों से बातचीत कर ली, मुझे नहीं पता था कौन कहां से आए हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मुझे मिला जो कह रहा हो कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। देखिए, राम व्यापकता की बात करते हैं, राम समग्रता की बात करते हैं। जब मणिपुर में राम के लाडले और लाडलियों के साथ अन्याय होता है तो राम नाम की राजनीति करने वाली पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कोई ठोस कार्रवाई। राम मंदिर से क्या कनेक्शन है उसका? पूरे देश में बेरोजगारी का जो आलम है, बढ़ते हुए कर्जे का जो आलम है, जिसको बार बार वर्ल्ड बैंक इंडिकेट कर रहा है, IMF इंडिकेट कर रहा है, लेकिन कोई जिम्मेदारी से कोई व्यवहार, कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है। तो हम चिंता करते हैं, हम राम के व्यापक दृष्टि की बात कर रहे हैं। और ये आज की घटना या इस प्रकार की जितनी घटना भाजपा में बनाने की कोशिश हो रही है इस इवेंट को, इसीलिए आरोप लगाया जा रहा है ये प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का ना बन जाए सभी राम भक्तों के। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है? ये तो भगवान राम का कार्यक्रम है। देखो 500 साल के लगभग 495 साल हो चुके हैं। जिस भव्य मंदिर बनने के लिए हम इंतजार कर रहे थे वो मंदिर आज बन के तैयार है। तो आए भगवान रामलला जी के दर्शन कीजिए। हम तो यही कहेंगे, राजनीति ना करके भगवान सबके हैं, वो एक धर्म के नहीं है, वो सभी धर्मों के हैं। भगवान राम सबके लिए हैं, तो आप आए सभी दर्शन करें। इधर मुझे बहुत सारे साधु संत नजर आ रहे हैं गेरुआ वस्त्र में, जरा उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। आइए जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप में से कोई, कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ बोलिए, क्या बोलें? क्या लगता है आपको, धार्मिक कार्यक्रम है या राजनीतिक कार्यक्रम है? क्योंकि आरोप यह लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी राम के नाम का इस्तेमाल चुनाव में करना चाहती है और कर रही है। ऐसा है, आज 495 वर्ष पुराना इतिहास, हम लोग, हमारे कितने बुजुर्ग, हमारे कितने साधु संत, हमारे कितने सेवककार सब कुर्बान हो गए। वो यहाँ राजनीति दिखाई दे रही है, यहाँ भगवान के लिए आतुर थे और हम लोग खुशी हैं। 3.5 करोड़ हमारे शरीर के रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं कि भगवान का मंदिर बनके 22 तारीख को। जो लोग कहते हैं वो नास्तिक हैं, उनको तो भगवान नहीं उनको बुला रहा है, इसलिए राजनीति करते हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं, यहाँ केवल भगवान का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही। एक शंकराचार्य जी ने भी कहा कि शास्त्र सम्मत नहीं है जो कुछ हो रहा है वहां पर। जी का कोई विषय नहीं बदनाम किया जा रहा है। द्वारिका का हमने सबसे उन्होंने कहा है, कोई ऐसा मध्यम नहीं है। भगवान का कभी किसी समय शुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला, सुन करके भगवान का वचन, भगवान आए जितनी जल्दी प्रकट हो जाए वो अच्छा है कि हम इंतजार 500 वर्ष इंतजार करते हो गए। अब कितना इंतजार दिया है, अब कितने देर हमारा भगवान का मंदिर बन चुका है। कोई राजनीति नहीं, कोई विषय नहीं, केवल साधु संत और सारे भक्त लोग आए हुए। भगवान उन्हीं को बुलाते हैं जो भगवान को चाहते हैं, नास्तिक को ना बुलाएं, यही मेरी भगवान राम से प्रार्थना है। नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है? कौन है नास्तिक, कौन है आस्तिक? ना माने, जो भगवान की बुराई करे, जो राजनीति करे, जो धर्म। तो हमें भी पता है नास्तिक आस्तिक की सामान्य परिभाषा, पार्टियों के लिहाज से आप बताइए ना। कोई लेना देना नहीं, हम तो राम के हैं, राम के थे, राम के रहेंगे। सारे जो लोग यहाँ आ रहे वो सब राम के हैं, राम के थे और राम के रहेंगे। आप में से किसी कुछ कहना है, कोई कहना चाहता है अपनी बात? हाँ जी बोलिए। पहली बात यह है कि पूरी तरह से वाक्य होता है और अपनी अपनी पहचान होती है। काम करने वाला व्यक्ति तो वही होता है, वो सिर्फ किसी भी राजनीतिक दल में चला जाएगा, उस विचारधाराओं से उसको प्रेरित हो जाता है। और कभी आप जानते हैं जितने भी लोग सपा में थे वो इस टाइम यहां भी मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, नहीं? इसी तरह कांग्रेस में थे वो यहां भी क्रीम मलाई मलाई चाट रहे हैं, नहीं? कितने स्टेट के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो सिर्फ ये कहना कि भगवान राम तो सच तो ये है कि 1949 में
गोविंद वल्लभ भाई पंत, जवाहरलाल जी ने वो चाहते तो वो रात को जो मूर्ति थी, जो प्रकट हुआ था, वो मस्जिद के बाहर भी कर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं। तो मैं कांग्रेस का एहसान बंद हूं, सेकुलरों का भी एहसान बंद हूं, जितने भी सेकुलर हैं, क्योंकि किसी ने मूर्ति रखवाने में काम किया है, किसी ने ताला खुलवाने में काम किया है, किसी ने तोड़वाने में भूमिका अदा किया है। तो इसलिए मैं उनका आसान बंद हूं। इसलिए बहुत ज्यादा मैं कहता हूं वो सब राममयी थे, राममयी हैं, राममयी रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।